सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं भी डिफेंस शेयरों को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे भी बेल है, एचएएल है एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड हो गया, या फिर इसके अलावा आप लोग देखोगे जो एमजीएल हो गया, मझगांव डॉक लिमिटेड हो गया। साथ में आप लोग देखोगे भी कोचिंग शिपयार्ड, गार्डन शिप बिल्डर्स। तो इन शेयरों में आज हमें बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी भी, इन शेयरों में आखिरकार तेजी क्यों है। ठीक है, इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे और ये स्टॉक आगे और भी अच्छे फोकस में रहने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे आखिरकार क्यों। तो एक बड़ी खबर आई है, इस खबर के बाद ये स्टॉक्स हमें काफ़ी अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहे हैं अभी। तो डिटेल में जानेंगे खबरें क्या है, और अगर आपके पास है तो होल्ड करना आई थिंक बेस्ट रहेगा या फिर नहीं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले मैं खबर आपको दिखा देता हूँ भी, जिसकी वजह से आज डिफेंस सेक्टर हमें एक बार फिर से बड़े मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है, बड़े एक्शन में दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक 2-2%, 3-3% के आसपास तेजी में है। उधर मझगांव डॉक देखोगे, गार्डन शिप बिल्डर 7-8% की तेजी में, कोचिंग शिपयार्ड 5% के अपर सर्किट में। तो अच्छी तेजी बनी हुई है। इन शेयर में बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी थी, सभी ने देखा भी। लगभग आप लोग देखोगे भी 40 से 50% तक। और कोचिंग शिपयार्ड ऐसा स्टॉक है जो 50% के भी ऊपर में टूट गया, 56-57% तक गिर गया था भाई। तो अब आप लोग देखोगे इन शेयरों में बहुत अच्छी रिकवरी बनते हुए नजर आ रही है भाई। पिछले 2-3 दिन से लगातार काफी शानदार मोमेंटम आए हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में खबरें क्या है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी, एक बड़ी रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की, और ये जो रिपोर्ट है वो डिफेंस शेयरों को लेकर आई है अभी। इन्होंने क्या कहा है कि भी हालिया जो गिरावट रही है डिफेंस शेयरों में, खासतौर पर बीईएल, एचएएल, मझगांव जैसे स्टॉक्स में, वो एक एंट्री के लिहाज से बेस्ट अवसर है, बेस्ट मौका है। ठीक है, ये इनका मानना है। और इन्होंने कवरेज ब्रोकरेज ने जो अभी एचएएल को 5135 रुपए के टारगेट्स के साथ खरीदने के लिए बोला है, जो कि 20% ऊपर में जा सकता है अभी अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से। और 5674 रुपये जो इसने इस साल के शुरुआत में हाई बनाया था ना अभी, वहां से काफी बड़ी गिरावट के अंदर भी ये शेयर है अभी के टाइम। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी यहाँ पर और किस शेयर के ऊपर अपनी जो रेटिंग है वो रखी है, जबकि इसने बीईएल और आप लोग एचएल पर अपनी ओवरवेट रेटिंग दी अभी। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें मझगांव डॉक की, तो मझगांव डॉक के ऊपर आप लोग देखोगे इनकी जो रेटिंग आई है वो तटस्थ है। ठीक है, और इसी के चलते आप लोग देखोगे ये स्टॉक हमें बड़े एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो न्यूट्रल है वो रखा है भाई। ठीक है, किसकी रेटिंग है ये, मझगांव डॉक की न्यूट्रल रेटिंग रखा है। और एचएएल और आप लोग देखोगे उनके लिए ओवरवेट की रेटिंग दी है। तो यहाँ पर एचएएल की बात करें तो 5135 का टारगेट इन्होंने रखा है। और बीईएल की बात करें यानी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक की, तो इसका जो टारगेट इन्होंने रखा है 340 रुपये का रखा है भाई ऊपर में। इसके अलावा जो मझगांव डॉक के ऊपर इनकी रेटिंग आई है, इन्होंने न्यूट्रल रेटिंग रखी है। और 4248 रुपये के भाव के इन्होंने जो भी ऊपर में 4248 रुपये का लक्ष्य रहेगा, जो कि लगभग 2-2.5% के आसपास है अभी अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इनका क्या मानना है कि जिस प्रकार से आप लोग भारत का जो डिफेंस बजट है, ठीक है, पूंजीगत जो व्यय है, उसके कारण जो संरचनात्मक और मूल्यवर्धक विकास एक लंबा रनवे प्रस्तुत करता है, यानी कि लंबी अवधि के लिए। अगले 5 वर्षों में आप लोग देखोगे भारत में रक्षा खर्च $150 बिलियन होने का अनुमान है, जबकि पिछले 5 वर्षों में यह केवल 85 बिलियन रुपए था भाई। ठीक है, 85 बिलियन रुपए, और अब ये $150 बिलियन तक जाने की संभावना है इसके। देश के रक्षा सचिव ने हाल ही में सीएनबीसी टीवी 18 को बताया कि स्थानीय स्तर पर रक्षा खर्च पहले के 60% से 75% किया गया है भाई। ठीक है, किया जाएगा। ठीक है, और भारत रक्षा क्षेत्र में सालाना 20 बिलियन से 25 बिलियन डॉलर के बीच खर्च करेगा। जेपी मॉर्गन के अनुसार तेजी से बढ़ते निर्यात, घरेलू विनिर्माण पर बड़ा ध्यान, और उच्च रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आरओसीई, और जो मजबूत नकदी प्रवाह है, इस क्षेत्र के लिए कुछ नए अन्य सकारात्मक पहलू है। रक्षा सचिव ने हाल ही में यह भी उल्लेख किया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत से रक्षा निर्यात 30,000 करोड़ रुपए को पार कर जाने की संभावना बनी हुई है भाई। तो इसलिए आप लोग देखोगे
इन्होंने इन शेयरों को खरीदारी की रेटिंग दी है और ये जो गिरावट में मिल रही है ना अभी, ये एक बड़ा मौका है इनका, ये मानना है। तो ये टोटल अपडेट्स अभी ये आपके सामने, सारी खबरें मैंने आपके सामने रखी है। तो डिफेंस शेयरों के अंदर मैंने आपको पीछे भी ये बोला था गिरावट इनमें बनी, क्योंकि पीछे ये बहुत ज़्यादा जबरदस्त तेजी के साथ चले थे, बहुत शानदार रैली बनी थी और थोड़े टाइम में तेजी बनने के बाद ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग है, एफआई वाले बेच रहे थे, पूरी मार्केट में दबाव था। खासतौर पर पीएसयू में सबसे ज्यादा तेजी बनी और सबसे ज्यादा टूटे हुए पीएसयूज थे, ठीक है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अब आप लोग देखोगे भी यहाँ पर डिफेंस पीएसयू के ऊपर जो अभी रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की, और इन्होंने बाय रेटिंग दी है, ठीक है, टारगेट्स के साथ। तो ये शेयर है भी इनके अंदर, इस वजह से आप लोग देखोगे बड़ा एक्शन हमें आगे के लिए देखने को मिल रहा है भाई। और हो सकता है देखो अभी थोड़ा बहुत मार्केट के ऊपर प्रेशर आज के दिन अडानी ग्रुप के कारण, तो यहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना है, अगर है तो होल्ड करना है भाई, अगर नहीं है तो लंबी अवधि के लिए अगर आप लोग सोच रहे हो तो एसआईपी स्टार्ट हो सकते हैं गिरावट में। आगे आपकी मर्जी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।